आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी मॉक एपीआई के डेटा को फैच करवा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा इंटरफेस सिखाया था। मैंने आपको बताया था नैव बार यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अपनी मर्जी का कोई भी फूटर यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो नैव बार और फूटर के कोड्स आपने आपके अकॉर्डिंगली लिखने। मैंने दोनों चीजों के कोड्स जो हैं वो अपनी बर्गर वाली वेबसाइट से यूज किए हुए हैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर। आज हम जिस कोड के बारे में बात करेंगे वो इसके मेन पेज का कोड होगा, जो कि पेज डॉट tsx कहलाता है, जिसमें हम अपनी कंसीडर की गई ये वाली मॉक एपीआई का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं ना, आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। अभी इस तरीके से ब्लैंक पेज है हमारे पास, हमने इस तरीके का पेज जो है वो मैं सबसे पहला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, आप एक सिंपल काम करें, एक्सपोर्ट वाली कमांड को डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद इसको यूज क्लाइंट से स्टार्ट आउट करें। क्यों? क्योंकि हम स्टेट के हुक्स जो है वो यूज करेंगे, तो उस एरर को सिंबॉलिक करने के लिए हमने यूज क्लाइंट का यूज करना होता है। उसके बाद रिएक्ट फंक्शन के अंदर हमने अपनी दोनों स्टेट्स कॉल करनी है, जिसके अंदर मैं यूज स्टेट का हुक कॉल करूंगी एंड साथ में मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का हुक कॉल करूंगी। अच्छा, बहुत टाइम हो गया हमें ये चीजें डिफाइन करते हुए कि किस चीज को कैसे बनाना है, तो कम्प्लीटली फिलहाल के लिए मैं डिफाइन इसको यहाँ पे नहीं करी। देन हम एक कांस्टेंट बनाएंगे, उसको मैं एक होम का नाम प्रोवाइड करूंगी। यहाँ पे हम रिएक्ट का रिएक्ट डॉट एफ सी फंक्शन यूज करेंगे, जिसके थ्रू हमारे पास यहाँ पे चीजें कंपाइल होंगी। एफ सी फंक्शन हमारा ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंगली बनता है, जिसमें हम एम टी एरो फंक्शन का यूज करते हैं, और इस एम टी एरो फंक्शन को यूज करते हुए हम अपने हुक्स को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक कांस्टेंट बनाती हूँ, देन मैं एक ब्रैकेट एरे बनाऊंगी, जिसके अंदर जो है वो हमने अपना डेटा देना होगा ब्रैकेट्स में। तो मैं इसमें डेटा दूंगी, जो भी मैं डेटा दूंगी उसको मुझे क्या कराना होता है, उसको मुझे सेट भी कराना होता है। तो उसको हम सेट डेटा के थ्रू सेट करा लेंगे। देन यहाँ पे हम जो है वो यूज स्टेट के हुक का यूज करेंगे, और इसको यूज करते हुए हम यहाँ पे इसकी डेटा स्टोरेज कंडीशन देंगे। तो डेटा मेरे पास कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको एनी के फॉर्मेट में चूज किया है, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी एरे में रखा है। और इसको क्या रखूंगी, इसको कम्प्लीटली नल रखूंगी। आखिर में सेमीकोलन जरूर लगाइएगा, ताकि किसी भी किस्म की कोई गलती जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंसीडर नहीं हो। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो चीजें कंपाइल है। अच्छा, ये जो होता है ना आपके पास नल वाला एरे, ये ब्रैकेट में होता है, तो ऐसे ब्रैकेट में लगाइएगा ताकि आपका एरर चला जाए। इसके बाद जो डेटा सेट किया उस डेटा को लोड भी कराएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे लोडिंग का फंक्शन यूज करेंगे। हम साइड लोडिंग का कमांड जो है वो यूटिलाइज क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी कोई लोडिंग आती है, जब हम अपने एपीआई को यूटिलाइज करते हैं, तो वो हम क्या कर लें, वो हम यहाँ पे सेट करवा लें। इसको भी हम जो है वो यूज स्टेट के फंक्शन में यूज करेंगे, बट इस बार हम इसको बताएंगे कि इसकी एटलीस्ट बूलियन वैल्यूज क्या है। जैसे इसकी बूलियन वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो डेटा होगा वो फैच होना शुरू हो जाएगा। तो हमने सिंपल यहाँ पे इसकी कंडीशन को ट्रू यूटिलाइज करना है। इसमें सेमीकोलंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर में जरूर सेमीकोलंस जो है वो आपने डिफाइन करना है। इसके बाद हमने जो डेटा अभी यहाँ पे लोड कराया, अब हम क्या करेंगे, हम उसको कार्ड में ऐड करेंगे। तो मैं इसको जो है वो कार्ड मॉडल विजिबिलिटी का नाम दे लेती हूँ। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो नाम मैंने दिया है आपने भी जो है वो वही नाम जो है वो प्रोवाइड करना है। हाँ, जहाँ पे जो है क्या कहते हैं, मैंने कोई चीज़ छोटी लिखी है, कोई चीज़ बड़ी लिखी है, उसको उसके अकॉर्डिंगली यूज कीजिएगा, ताकि किसी भी किस्म के एरर्स जनरेट नहीं हो। और जहाँ पे स्पेस दिया जाता है वहां पे भी जो है वो स्पेस लाजमी दीजिएगा। क्यों? क्योंकि स्पेस जो है वो करेक्टर होता है, और करेक्टर के अकॉर्डिंगली आपने उसको यूज करना होता है। इसकी कंडीशन भी बूलियन रखेंगे, बूलियन रखने के साथ इसको क्या रखेंगे, इसको हम रख देंगे फॉल्स। तो यहाँ तक हमारा जो कार्ड मॉडल होगा वो सेट हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने यूज जो है वो इफेक्ट के हुक का यूज करना है, और इसको यूज करते हुए हम अपनी चीजों को यूटिलाइज करेंगे। इसमें हम जो है वो एक एम्प्टी एरो फंक्शन जनरेट करेंगे। इस एम्प्टी एरो फंक्शन के अंदर हम अपनी एपीआई को फैच करेंगे, जिसके लिए हम कांस्टेंट फैच डेटा कर लेते हैं। इसको फैच डेटा करके यूटिलाइज करते हैं, और बता देते हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एसिंक चाहिए। एसिंक का मतलब हमें अवेटिंग चाहिए होती है कि हमारे पास जो मॉक एपीआई आ रही है वो थोड़ी सी फैच हो। ठीक है, उसको फैच कराने के लिए क्या करते हैं, ट्राई की कमांड का यूज करते हैं। ट्राई की कमांड में सबसे पहले एक कांस्टेंट बनाएंगे, इस कांस्टेंट को रेस्ट कहेंगे। रेस्ट जो होगा वो बराबर होगा अवेट के। अवेट क्या है, अवेट हमारी डेटा है जिसको हम करा रहे हैं यहाँ पे
सिंपल फेच, आप फेच डेटा नहीं कराएँगे, फेच कराएँगे, ठीक है? और फेच कहाँ से करा रहे हैं वो आपने यहाँ पे बताना होगा। अच्छा, अब ये जो आपने बताना है कि आप कहाँ से डेटा फेच करा रहे हैं, उसके लिए आपने अपनी मॉक एपीआई का यूज़ करना है। तो मॉक एपीआई कहाँ पे होगी आपके पास? ये आपकी एपीआई है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ सिंपल ई-कॉम जैसा लिखा है, इस पे क्लिक करें। सो हियर इज़ योर डेटा, हमने यहाँ से इस एपीआई को कॉपी करना है एंड देन इसका यूटिलाइज़ेशन हम अपने प्रोग्राम के अंदर करेंगे। अब आपने जो भी यहाँ पे मॉक एपीआई बनाई होगी ना, उसके थ्रू ये सारा डेटा डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे तो ऑब्वियसली एरर आएगा, क्यों? क्योंकि अभी मैंने कोड पूरा नहीं लिखा है, अभी सिर्फ एपीआई रखी है, तो एपीआई का एरर जो है वो जनरेट करा है, बट जब कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से ये सारा डेटा जो होगा वो मेरे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। सो अब हमने यहाँ पर अपनी क्या की, जो हमारी एपीआई थी हमने उसको भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने इससे कंडीशंस डिफाइन करनी होती है। मैं कहती हूँ कि अगर जो है वो मेरी रेस्ट एपीआई यहाँ पे ओके हो जाती है, यानी कि मेरी रेस्ट एपीआई जो है वो अगर वर्किंग नहीं करती, तो उस केस में क्या करना है ना, उस केस में भी वही कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो उस केस के अंदर हम एक नया एरर जो है वो थ्रो करेंगे, हम नया एरर खुद ही से थ्रो कराते हैं। ठीक है, एरर उसमें थ्रो की स्पेलिंग THROW होती है। ठीक है, हम जो है क्या करते हैं, हम एक नया एरर जो है वो खुद से थ्रो कराते हैं, और हमें ये भी तो पता हो कि ये वर्किंग नहीं करा। चाहिए टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर लिखना है, अपोस्ट्रोफी के अंदर नहीं लिखिएगा इसको, आपने टेम्पलेट लिटरल्स के अंदर लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फेल टू फेच डेटा। अब डेटा कहाँ से आ रहा है भाई वो भी बता देते हैं, उसके लिए आपको पता है टेम्पलेट लिटरल्स में लिख रहे हैं तो बीच में से लेंगे डेटा, और ये हम ले लेंगे रेस्ट पैरामीटर से, और यहाँ से सेट टेक्स्ट के स्टेटस से हम इसको डिफाइन कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर एरर आएगा तो मेरे पास वो एरर जनरेट करके दे देगा। मैं एक बार देख भी लेती हूँ कि एरर जनरेट करके दे रहा है, नहीं अच्छा अभी तो कोड का ही एरर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर एपीआई से डेटा फेच नहीं हो रहा होगा तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में एरर हमारे पास जनरेट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना कांस्टेंट डेटा को क्रिएट करेंगे। कांस्टेंट डेटा जो होगा वो मेरे पास यहाँ पे अवेट के बराबर होगा। अवेट में आपको पता है हम किसका यूज़ करते हैं, जेसन का। तो रेस्ट जेसन का यूज़ करते हैं, जेसन हमेशा ब्रैकेट्स में यूज़ होते हैं ताकि हम जेसन के डेटा को यहाँ पे फेच कर सकें। उसको फेच करने के लिए हमने क्या करना है, हमने उसको सेट कराना है। तो हम सिंपल यहाँ पे सेट डेटा को यूज़ करेंगे। सेट डेटा में कौन सी चीज़ का यूटिलाइज़ेशन होगा, डेटा का यूटिलाइज़ेशन होगा, जो भी कोई हमने अपनी एपीआई में प्रोवाइड किया होगा वो वाला डेटा। इसके बाद हमने सेट लोडिंग का यूज़ करना है। सेट लोडिंग के अंदर हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, इसी कमांड को हम फॉल्स रखेंगे ताकि हमारे पास ये लोडिंग कंसीडर करे। इसके बाद आपने जो है वो यहाँ पे कैच को यूटिलाइज़ करना है। ध्यान से लिखिएगा, जहाँ पे मैं ब्रैकेट के आगे पीछे लिख रही हूँ वहीं देख के जो है वो आपने भी लिखना है, और जहाँ ब्रैकेट दे रही हूँ वहाँ पे आपने जो है वो ब्रैकेट देना है। अब जो भी कोई एरर है उसको कंसोल डॉट एरर करके भी प्रिंट कराएंगे, और इसके अंदर किसको कॉल कर लेंगे, इसके अंदर एरर को कॉल कर लेंगे ताकि अगर एरर आ रहा हो तो कंसोल पे डिस्प्ले तो हो। आखिर में सेट लोडिंग को हम दोबारा कॉल करेंगे, और सेट लोडिंग को एरर के बाद क्या करा देंगे, एरर के बाद इसको फॉल्स करा देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज़ कंपाइल्ड हो जाएगी कुछ इस तरीके से। आपके पास लास्ट में इस तरीके का लुक होना चाहिए कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स बचे हैं, बाकी की चीज़ें बचे हैं अपनी एपीआई को फेच कराने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे डेटा को फेच करेंगे, तो मैं फेच डेटा का यूटिलाइज़ेशन करती हूँ। अच्छा, एक काम करती हूँ, थोड़ा-सा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, ताकि आपको एटलीस्ट कोड नज़र आए, ठीक है? क्योंकि कोड जो है वो इम्पोर्टेंट है लिखने के लिए, बाकी तो इंटरफ़ेस तो आ ही जाता है, ठीक है? वो तो हम देख ही लेते हैं। ठीक है, हम फेच डेटा का यूज़ करेंगे। फेच डेटा का यूज़ करते हुए आपके पास ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना है, कॉमा लगाना है, स्पेस देना है, एरे देना है। इम्पोर्टेंट है देने के लिए, एंड देन आपने इसको क्लोज़ करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एम्प्टी डिपेंडेंसी ऑफ द एरे है, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को फेच करवा रहे हैं, अपने कंपाउंड के जो हमारे पास कंपाउंड के कंपोनेंट्स बने हुए हैं उसके थ्रू ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी होना लाज़मी है। तो इस तरीके से इस लाइन को ध्यान से लिखिएगा, ठीक है? इसके बाद हम इसको हैंडल कराएँगे, जिसके लिए हम कांस्टेंट एक हैंडल बनाएँगे। मैंने ऐड टू कार्ट का ही हैंडल हमेशा जो है वो क्रिएट किया, तो यहाँ पे भी ऐड टू कार्ट का हैंडल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा जैसे ऐसा लगता है ना, ऐड टू कार्ट करके, तो ऐसे करना है, हैंडल करें, इसको ऐड टू कार्ट करें। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज़ करें, और ऐड टू कार्ट एम्प्टी फंक्शन जाता है। एम्प्टी फंक्शन में क्या होगा, जब हमारे पास हम कार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मॉड्यूल जो है वो शो होना चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सेट कार्ट मॉड्यूल विजिबिलिटी एक बना के रखा था ना, उसको हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे,
उसको कंसीडर कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसकी एक कंडीशन दे देंगे जो कि कहलाएगी ट्रू। अब इस ट्रू कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो डेटा होगा वो ऐड आउट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसी तरीके से एक और मिलती जुलती जो है वो हम इसके मॉडल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे इसको क्लोज भी करना होगा, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल क्लोज मॉडल कह देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कौन सी चीज जो है ना वो सेट की है। ठीक है, इसको भी मैं एम्प्टी क्रिएट करूंगी और एम्प्टी क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें भी सेट कराएंगे अपने कार्ड की मॉडल विजिबिलिटी को, और इसको क्या करेंगे, इसको इस बार कर देंगे फॉल्स, ताकि ये हमारे पास यहाँ पे कंसीडर हो जाए। तो इससे क्या होगा कि इससे मेरे पास ये आसानी से कंपाइल्ड हो जाएगा। देन मैं अपने रिटर्न की कमांड का यूज करूंगी और इसके अंदर एक डिफ को जो है वो क्रिएट कर दूंगी। मैं यहाँ पे रिटर्न की कमांड में डिफ इसलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि एटलीस्ट हमारे पास प्रोग्राम जो है वो ठीक हो जाए और हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ जाए। भी अनएक्सपेक्टेड फंक्शन कह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी चीजें बताई हुई है, सेट नहीं है। अच्छा, अब ये जो दो चीजें करी है ना कार्ड की हमने, ये मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जैसे मैं ऐड टू कार्ड करूंगी तो विजिट कार्ड कहते हैं, कंटिन्यू शॉपिंग कहता है। अगर कंडीशन ट्रू होगी यानी कि विजिट कार्ड पे क्लिक करूंगी तो नेविगेट करेगा कार्ड के ऊपर, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू शॉपिंग करूंगी, पॉज करूंगी, तो वापस वेबसाइट पे आ जाएगा। तो ये वो चीज है जो कि अभी मैंने यहाँ पर इन दोनों फंक्शंस में अपने डिफाइन की है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पे पूरा का पूरा इसका जो लुक है वो हमें जो है वो डिफाइन करना है। तो अब आपने देख ही लिया है, तो मैं जो हूँ इसको ना अ, बड़ा करके लिख देती हूँ ताकि किसी किस्म की ना कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले हम क्लास नेम को डिफाइन करते हैं। क्लास नेम को डिफाइन करते हुए हम क्या करेंगे, हम मिनिमम इसकी हाइट देंगे जो कि होगी हमारे पास स्क्रीन वाइज। साथ में हम इसका बैकग्राउंड देंगे। इसको मैं जो हूँ वो ग्रेडियंट रखवा लेती हूँ, ग्रेडियंट टू आर रखवाती हूँ मैं। और ये रहता है हमारे पास फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रखवाती हूँ फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे की जगह हम रख लेते हैं स्लेट, क्योंकि मुझे स्लेट कलर पसंद है। एंड स्लेट रख लेंगे हम 900। ठीक है, अच्छा टू स्लेट है, इसमें से बैकग्राउंड आपने हटाना है। ये है टू स्लेट। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से टू स्लेट होके आ जाएगा। देन इसकी पैडिंग एक्स एक्सेस पे रखेंगे 4। अच्छा, अब एक चीज क्या है यहाँ पे, अब जो है वो सबसे पहले एक तो नैप बार कॉल करते हैं, क्योंकि मुझे नैप बार याद आ गया कि हमें नैप बार कॉल करना है, तो हम नैप बार कॉल कर लेते हैं। एंड ऊपर भी क्विक फिक्स करके नैप बार को कॉल कर लेंगे ताकि ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं। तो नैप बार जो है वो कॉल हो जाएगा, ये हो गया खुद ही से नैप बार कॉल। ये जो एक लाइन लिख के आई है इम्पोर्ट एरर फ्रॉम कंसोल, ये अभी चली जाएगी, इसका कोई मसले की बात नहीं है, तो इसमें जो है ना इतना परेशान नहीं होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको जो है वो हाँ अपने नैप बार को रेंडर कर लिया। अब हमने यहाँ पे हेडिंग देना शुरू करनी है। एक चीज मैं आपको कुछ बता रही थी, मैं भूल गई कि मैं आपको क्या बता रही थी। खैर, हम एक डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर मेरे पास एक H1 होगा। H1 के अंदर जो है वो मैंने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट हम लिखेंगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो ये सिंपल मैं इसके अंदर लिख दूंगी, और इसी के साथ साथ क्या होगा, एक पैराग्राफ का टैग होगा, उसमें ये वाला जो टेक्स्ट है वो मैं लिख दूंगी। आप लिख लेगा ना, मैं जो हूँ वो बस ऐसे ही डायरेक्टली बता रही हूँ। ठीक है, इस डिफ को जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास नेम डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट जितना भी कोई होगा डिफ का उसको हम सेंटर अलाइन कर लेंगे। मार्जिन बॉटम से जो है वो कितना होगा, वो 10 होगा, वो हम 10 प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हम अपने H1 में जाएंगे, क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसका टेक्स्ट साइज मैंने रखा हुआ है यहाँ पे 4XL। फाउंट मैंने इसका रखा है यहाँ पे बोल्ड। वही चीजें रखती हूँ जो हमेशा से रखती भी आ रही हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का कलर येलो रख लेते हैं, आप एवर कलर भी रख सकते हैं। मैं येलो 400 कलर इसका यहाँ पे रख रही हूँ। इसके बाद हम पैराग्राफ टैग में आएंगे, क्लास नेम में जाएंगे। क्लास नेम में जाने के बाद इसका टेक्स्ट जो है वो एक्सेल करेंगे। टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं वाइट करूंगी ताकि एटलीस्ट नजर आए। एंड टॉप से मार्जिन इसमें देना पड़ेगा तो 2 दे देते हैं, और बॉटम से मार्जिन दे देते हैं 4। तो यहाँ तक हमारे पास ये चीज कंसीडर हो जाएगी। इस वाले डिप का ख्याल रखिएगा कि ये डिप यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। इस लुक देखते हैं कि कोई लुक आ रहा है या फिर एरर ही आ रहा है। अभी तो एरर ही जनरेट कर रहा है, 4-5 एरर कह रहा है कि आपके पास है जनरेट होने के लिए, कोड अपना पूरा ही लिखें। ठीक है, लेकिन खैर ये चीज कंपाइल होने के बाद इस तरीके का लुक जो है वो हमारे पास आ जाएगा। कोई मसले की बात नहीं है, एरर आ रहे हैं तो एरर हम आपको हटा के देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोडिंग को कॉल करेंगे, अपने एंड गेट्स का यूज करेंगे। एंड गेट्स का यूज करते हुए हम इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, इस पैराग्राफ टैग के अंदर मुझे लिखना होगा लोडिंग, और ऐसा लिख देते हैं लोडिंग। ठीक है, पैराग्राफ टैग में लोडिंग लिख दिया। लोडिंग लिखने के बाद यहाँ पे क्लास नेम की प्रॉपर्टी देंगे। इसका टेक्स्ट जो होगा उसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे। इसके टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं दे दूंगी यहाँ पे
येलो कलर का, ताकि कम से कम स्क्रीन पे नजर तो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से मेरे पास एक पैराग्राफ हो जाएगा। इसमें लोड हो रहा होगा ना, तो लोडिंग शो होगा कि हाँ आपकी एपीआई जो है वो क्या कर रही है, वो फेच कर रही है यहाँ पे चीजों को। इसके बाद एक और डिव बनाएंगे, इसके अंदर अपने प्रोडक्ट्स को कंपाइल करेंगे। इस डिव में जाएंगे, यहाँ पे क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसको सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव है, मेरी अपनी जो वेबसाइट होती है ना, मैं इनको रिस्पॉन्सिव ही बनाती हूँ, ताकि जो है वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको जो है वो क्रिएट ना हो, कि आप जब बनाने जाएं तो बोले क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव कैसे बनाना है वो तो बता दें। तो इससे पहले से ही जो है वो रिस्पॉन्सिव करके इसको जो है वो डिजाइन कर देती हूँ, ताकि ग्रेड वाइज ये रिस्पॉन्सिव ही हो जाए। इसमें कितनी ग्रेड्स रखते हैं, इसमें रख लेते हैं दो दो ग्रेड्स। दो दो ग्रेड्स में सही लग रहा है, ठीक है। और हर ग्रेड के बीच में गैप कितना रख देते हैं, वो हम 8 रख देते हैं, ताकि ये डिफाइंड हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे डेटा का यूज करेंगे, एरे के मैप मेथड का यूज करेंगे, और उसके थ्रू आपको पता है हम क्या चीज कॉल करते हैं, अपने गिवन आइटम को कॉल करते हैं। तो हमारे जो भी कोई गिवन आइटम होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी एम्प्टी एरो फंक्शन में जाते हैं। और इसके बाद हम इसकी कंसीडरेशन कराते हैं। अब डॉट मैप यूज किए तो की यूज करेंगे साथ में, और बाकी की चीजों का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक और डिव क्रिएट करते हैं। अच्छा सा, इस डिव के अंदर इस डिव को बंद भी करना पड़ेगा, उसने बंद तो किया ही नहीं, तो डिव क्रिएट कर दिया। इस डिव के अंदर क्या करना है भाई, इस डिव के अंदर की कमांड का यूज करना है। की में क्या होता है, जो भी कोई आइटम होंगे वो होंगे, और उनकी जो भी कोई आईडी होगी वो यूटिलाइज की जाएगी। साथ में क्लास नेम का यूज करेंगे, बैकग्राउंड देंगे इसका हम वाइट, साथ में इसका शेडो देंगे। अब ये सब चीजें ना अपनी मर्जी की भी आप दे सकते हैं, लेकिन वही बात है कि मुझे दे के दिखानी पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं आप दे के दिखाना। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको राउंडेड कराते हैं यहाँ पे लार्ज। इसके साथ साथ इसका ओवरफ्लो ले लेते हैं हम हिडन, और अच्छा भाई वो भी करा लेते हैं, इसमें क्या ट्रांजिशन करा देते हैं। पर बहुत सारे लोगों को जो है वो ट्रांजिशन भी बड़ी पसंद आती है। ठीक है, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म हो गई। इसके बाद ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कराते हैं तो हावर स्केल कराते हैं। हावर स्केल 105 कराती हूँ, और ड्यूरेशन कितना रखती हूँ, वो 300 रखती हूँ। ये तो मेरा फिक्स जो है वो यहाँ पे कंपाइलेशन है। अब इस डिव में एक और डिव क्रिएट करो। अब इस डिव के अंदर क्या करेंगे भाई, इस डिव में टैग यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ क्लासों की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इसको हम कराएंगे रिलेटिव, विड्थ इसकी करा देंगे हम फुल, यहाँ पे हाइट हम इसकी करा देंगे 64। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने आईएमजी का टैग यूज करना है, जिसमें सोर्स और अल्टर टैग होता है। अच्छा जी, अब सोर्स में क्या होगा भाई, ब्रैकेट में यूटिलाइजेशन करेंगे आइटम की, और आइटम का जो भी कोई इमेज होगा हम उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। और अल्टर टैग में क्या करेंगे, अल्टर टैग में ये करेंगे कि जो भी कोई मेरा आइटम होगा, और उसका जो होगा अपना क्या प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट नेम मैंने ये ना उसमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम ये मैंने अपनी हमारी जो है मॉक एपीआई उसके अंदर जो है वो हमने डिफाइन किया हुआ है। क्लास नेम में जाएंगे, विड्थ में जाएंगे, इसको फुल कर देंगे, विड्थ हाइट इसकी भी फुल कर देंगे। ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे यहाँ पे कवर, ताकि तमीज से सेंटर में लगे। इसको करेंगे राउंडेड, राउंडेड कर लेते हैं, टीएलजी कर लेते हैं, राउंडेड टॉप से कर दो और कर दो लार्ज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कंपाइल कर देंगे। इसके बाद आपने ये जो है अगली चीज क्या करनी है, इसके बाद आपने अगली चीज एक और डिव बनाना है। इस डिव के अंदर जो है वो हम अपने आइटम का डिस्काउंट जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो इसके लिए हम आइटम डॉट डिस्काउंट की कमांड का यूज करेंगे। और इसमें डिस्काउंट कितना हमने लगाया हुआ है, इसके अंदर हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, परसेंट कहाँ गया, परसेंट, और साथ में हम लिख देंगे ऑफ। ठीक है, जितना भी परसेंट का डिस्काउंट हमने लगाया होगा वो हम इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे। अब वो अलग अलग डिस्काउंट जो है वो सारी जगह लगा हुआ है। तो खैर, क्लास नेम में जाएंगे, इसको हम करेंगे एब्सोल्यूट, क्यों, क्योंकि मतलब पर टॉप पे इसको प्रोवाइड करना है, तो एब्सोल्यूट करूंगी इसको मैं। एब्सोल्यूट करने के बाद हम इसको टॉप पे लेके जाएंगे, टॉप से मैं 2 देती हूँ, लेफ्ट से मैं इसको 2 प्रोवाइड करती हूँ। बैकग्राउंड में इसका रेड कलर का दे लेती हूँ, ताकि रेड कलर में नजर आइए ना, आप देख लेगा। साथ साथ देखना पड़ता है, मेरा कीबोर्ड ना BNT नहीं लिखता, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर इसके अंदर वाइट दे लेते हैं हम। और PY हम दे लेते हैं 1, पी एक्सेस का ज़्यादा होता है, PY मैंने दिया है 1, पी एक्सेस का ज़्यादा है तो 3 देंगे। टेक्स्ट का जो है वो हम एक्स्ट्रा स्मॉल दे लेते हैं, फाउंड दे लेते हैं हम सेमी बोल्ड, इसको हम करा देते हैं राउंडेड फुल, ताकि बिल्कुल फुल जो है ना वो
राउंड होकर लुका है, भी दिखाती हूँ कैसा आएगा। और राउंडेड फुल कराते हैं तो शेडो एमडी जरूर कराते हैं भाई। अब ये आएगा इस तरीके से, देख रहे हैं 51% ऑफ लिखा हुआ है, 67% ऑफ और 20% ऑफ, 31% ऑफ। इस तरीके से लुक जो है वो हमारे पास आएगा यहाँ पे। यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंट की शक्ल तो जो है वो प्रिटियर से ठीक कर ले, हमें कुछ तो समझ आए कि हो क्या रहा है जिंदगी में। ठीक है, अब जरा ठीक ठाक लग रही है प्रिटियर से शक्ल होके, तो बेटर है काफी हद तक। तो इस तरीके से इसको यूटिलाइज करते हैं। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब डिस्काउंट लेवल हमने अपना लगा लिया जितना भी डिस्काउंट लेवल लगाना था। इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट और आइटम वगैरह को कॉल करते हैं। इसके लिए फिर एक डिव क्रिएट करते हैं। इस डिव के अंदर क्या करेंगे, इस डिव के अंदर क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे, इसमें पैडिंग दे लेंगे 6 और उसको कर लेंगे थोड़ा सा जूम ताकि आपको तो नजर आए कि हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, पैडिंग हमने इसकी 6 कर ली और इसको कर दिया थोड़ा सा जूम। इसके बाद जो है वो इसके अंदर क्या चीज़ कॉल करनी है, इसके अंदर हमने जो है वो एक H2 कॉल करनी है, क्योंकि इसमें आइटम का जो टाइटल है मुझे वो कॉल करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आइटम डॉट प्रोडक्ट का नाम जो है वो कॉल करूंगी। और इसके अंदर जो है वो इसको हम देंगे थोड़ी सी, अगर हमारे टेक्स्ट का जो साइज है वो हमने रखा है एक्स्ट्रा लार्ज। फाउंड जो है वो मैंने यहाँ पे रखा है सेमी बोल्ड। और टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं स्लेट कलर का, थोड़ा डार्क स्लेट कलर रख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये हमारे पास कंसीडर हो जाए। इसके बाद इसमें एक पैराग्राफ टैग रखते हैं, उसके अंदर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन रखनी होगी आइटम की, तो उसके लिए हम आइटम डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसका नाम जो है वो रखा है, तो इसको यूज करेंगे। क्लास नेम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, टेक्स्ट यूज करेंगे स्मॉल। अगर आपने खुद बनाई हुई होगी ना तो फायदा होगा आपके पास, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्लेट कलर रख लिया, टॉप से मार्जिन हमने इसका 1 प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, प्राइसिंग और रेटिंग का सेक्शन जो है वो अपना कंसीडर करना है, तो उसके लिए अगेन एक डिव रखेंगे। इस डिव के अंदर क्या करेंगे, इस डिव में हम क्लास नेम देंगे, इसमें मार्जिन जो है वो टॉप से 4 दे देंगे। स्पेस इसमें वाई एक्सेस में देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाएगा ना, राइट साइड पे जाएगा, तो वाई एक्सेस में देते हैं और वाई एक्सेस से 2 में इसका स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद इसमें एक और डिव क्रिएट करते हैं, इस डिव के अंदर एक स्पैन क्रिएट करते हैं क्योंकि अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें प्राइस लिख देंगे और प्राइस का में लिखा हुआ था एक और स्पैन में रुपीस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, इस पे लिखते हैं रुपीस। ऐसा ही है ना, एक नजर देख लो, प्राइस और रुपीस लिखे हुए, ये लिखी हुई प्राइस, ये लिखी हुई रुपीस। अच्छा जी, प्राइस के आगे सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन इसके आगे इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, स्पैन में आते हैं, बीच में क्लास नेम की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, फाउंड देते हैं इसको हम सेमी बोल्ड, और इसके साथ साथ इसका टेक्स्ट जो है उसका कलर हम दे लेते हैं यहाँ पे ब्लू 600। आप अपने हिसाब से आगे पीछे दाएं बाएं जो है वो कलर्स वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपने अपनी थीम के अकॉर्डिंगली कलर देना हो। अब ये नहीं है ना आपने कलर दिया था हमने भी वही दे दिया, अपनी थीम के अकॉर्डिंगली देना जो आपकी थीम में दिया हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉन्ट सेमी बोल्ड दिया था, इसका थोड़ा बोल्ड दे देते हैं। इसके टेक्स्ट का कलर जो है वो हम दे लेते हैं थोड़ा सा स्लेट टाइप का, और ये दे लेते हैं स्लेट, थोड़ा हल्का कलर लग रहा है, स्लेट 800 दे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अच्छा, रुपीज में क्या करना है, रुपीज में वो भी तो बताना है। ब्रैकेट यूज करें, इसमें लिखें आइटम डॉट डिस्काउंट, डिस्काउंट भी तो देना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली कंसिडरेशन हो जाएगी। अब एक और डिव बनाएंगे इसके अंदर। इस डिब में क्या करेंगे भाई, इस डिब में ये करेंगे कि रेटिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इस डिब के अंदर हमने देनी है रेटिंग, तो सबसे पहले हम इसमें एक स्पैन लेते हैं, इसको देते हैं रेटिंग, ताकि हमें पता रहे कि भाई इसमें हमने रेटिंग देनी है। रेटिंग देने के साथ साथ एक और स्पैन लेते हैं, और इसके अंदर क्या करना होगा, इसके अंदर हमने परसेंटेज और वो स्टार देना होगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और बताती हूँ, ये स्टार जो है ना, ये कहीं से भी गूगल से स्टार कर लेना, इसमें कोई इतना मसला नहीं है कि स्टार हम लगा रहे हैं। अगर नहीं भी देना तो कोई मसला नहीं है, परसेंट के आगे यहाँ पे डिस्काउंट लिख लो, कोई सच प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं बस जो हूँ वो गूगल करके उठा लेती हूँ, चीज़ें डिजाइन करते हुए सोच लेती हूँ, तो चीज़ें हो जाती हैं, इतना कोई मसला नहीं होता है। ठीक है, फिर हम इसको फ्लेक्स कराएंगे, इसको हमने जस्टिफाई कहाँ कराना है, बिटवीन कराना है। आइटम जो है मेरे, उनको मैंने सेंटर अलाइन कराना है। टेक्स्ट का साइज मैंने अपना LG रखना है।
टेक्स्ट का साइज जो है वो मैं अपना सिलेट रखूंगी, और सिलेट का डार्क कलर रखूंगी तो 900 रख लूंगी, ताकि मेरे पास कंसीडर हो जाए। और जो रेटिंग है उसमें हम क्लास नेम का यूज करेंगे। इसका टेक्स्ट साइज जो है वो मैं यहाँ पे येलो 500 तक यूज कर रही, ठीक है। और क्योंकि ये रेटिंग है तो ब्रैकेट्स में यूज करते हुए इसको आइटम डॉट रेटिंग का यूटिलाइजेशन करेंगे। आप बोलेंगे ये सब चीजें कहाँ से आएंगी जो आप रख रही हैं, तो अभी जो हम आगे कोड करेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर ये सारी चीजें कंपाइल्ड हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या चीज है, ऐड टू कार्ट का ये वाला बटन। तो ऐड टू कार्ट का ये वाला बटन भी बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि भाई आखिर को मसला मसाइल हैं क्या, कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, ऐड टू कार्ट के बटन के लिए एक बटन बना लें। बटन के अंदर जो है वो ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी यूज होती है, तो ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी इसके अंदर यूज कर लें। इसके साथ साथ क्या होगा, ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी के अंदर हम हैंडल यूज करेंगे ऐड टू कार्ट का। इस ऐड टू कार्ट के हैंडल को यूज करते हुए क्लास नेम दे लेते हैं, टॉप से मार्जिन 6 देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका ब्लू प्रोवाइड करते हैं, ब्लू थोड़ा 600 तक रख लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। टेलवन सीएसएस तो तुम लोग खुद ही जो है वो रट के याद कर लो ना, कि क्या देनी है क्या नहीं देनी है, मुझे तो याद ही हो गई है। प्रोवाइड करते हुए पी वाई हम इसका देंगे यहाँ पे 3, तो पी एक्स इसका डबल देते हैं तो 6 दे देते हैं। टेक्स्ट देते हैं लार्ज, फाउंट को देते हैं सेमी बोल्ड, और कर्सर कहाँ गया, हाँ ये रहा सेमी बोल्ड, फॉन्ट सेमी बोल्ड हो गया। ट्रांजिशन करते हैं इसके अंदर ऑल, फाइन कर लें तो देखिए ट्रांजिशन ऑल कहाँ लिखा हुआ है, ट्रांजिशन ट्रांजिशन कर देते हैं ऑल। इसका ड्यूरेशन करते हैं कितना, 300। एनिमेशन देते हैं ईज इन एंड आउट की, ठीक है। और आखिर में अगर वो हावर भी करना है अपना, तो हावर बीजी ब्लू, और ये दिया था कितना 600, तो भाई ये भी दे दो बीजी ब्लू 600, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसका लिखना भी तो है कि इसके अंदर होना क्या है। तो ये हो जाएगा एड टू कार्ट, ताकि मेरा जो बटन है वो कार्ट के अंदर लग जाए। और अप्रोक्सीमेटली मेरे पास यहाँ पे काफी सारी चीजें कंसीडर हो जाए। तो यहाँ तक एक बार जरा अच्छे से डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, प्रेटियर से फॉर्मेट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास यहाँ पे प्रेटियर से फॉर्मेट हो जाए। अभी मेरे पास यहाँ तक के डिव रहने चाहिए। अब इसके बाद सिर्फ एक आखिरी चीज है जो कि अपने यहाँ पर ऐड करनी है, वो क्या है, हमारा जो नोटिफिकेशन था, यानी कि मेरा जो कार्ड का मॉडल था ना, मुझे वो यहाँ पे यूटिलाइज करवाना है। इसके बाद अप्रोक्सीमेटली मेरा होम पेज कंप्लीट हो जाएगा। लास्टली अपनी कार्ड मॉडल विजिबिलिटी को भी ऐड कर लेते हैं, ताकि ये जो है वो कंप्लीट हो जाए हमारा प्रोजेक्ट। और हम यहाँ पे कॉल करते हैं कार्ड मॉडल विजिबिलिटी को। इसमें क्या करते हैं, एंड गेट का यूज करते हैं, पाइप का सिंबल हटेगा, एंड गेट का यूज करेंगे। और क्लास बहुत लंबी हो गई यार तुम लोगों की, मेरी बस हो गई है। सही है। और क्या करते हैं, हम डिव का यूज करते हैं इसके अंदर। डिव में जो है वो क्लास नेम यूज करें, इसको फिक्स करें। भाई कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भी अपने अपने जो है ना वो फाइनल करके रखो, क्योंकि उसकी भी जो है अगर फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो तुम्हारे पास वो कराने के लिए। ठीक है, आइटम सेंटर कर दिए, इसको जस्टिफाई कर दिया हमने सेंटर। बीजी जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं, बीजी ब्लैक करते हैं। बैकग्राउंड की ओपेक्सिटी जो है वो भी दे देते हैं, और बैकग्राउंड ओपेक्सिटी 50 दे लेते हैं। जेड एक्सेस से हम इसको 50 जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिर्फ वो बनाना है ना अपना मॉडल, ठीक है। तो उसके लिए डिव रिकॉर्ड लेते हैं, इस डिफ के अंदर जाते हैं, क्लास नेम की प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, इसको वाइट कलर प्रोवाइड करते हैं। अब अच्छा खासा लिख रहा था ना, अब जब लिखूं तो बी लिखना छोड़ देगा, ठीक है। बी प्रोवाइड करते हैं, पैडिंग 8 करते हैं, पता नहीं कोई काम हो रहा है इसलिए तोता तोता चीख रहा है, ठीक है। और जो है वो इसकी वेट 96 कर देते हैं। H2 करते हैं, अब 12 दिन छुट्टी है। H2 करते हैं, H2 के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, और इसको एडिट टू कार्ट कर देते हैं, ताकि कंप्लीट हो जाए। क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करेंगे इसको। टेक्स्ट का साइज इसके हम 2XL करेंगे, फाउंट का साइज जो है वो सेमी बोल्ड कर देंगे।
और टेक्स्ट का कलर जो है वो हम सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे 800 तक, इसके साथ बॉटम से मार्जिन 4 कर देंगे। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कार्ट में ऐड हो गए हैं हमारे। तो इसमें ना एक वो भी लिखा हुआ आता है ना, जो हमने डिफाइन किया था, ये रही लाइन। सही है, ये वाली लाइन जो है वो पैराग्राफ टैग में लिख लेना। पैराग्राफ टैग का क्या, कंट्रोल भी करो। ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर ये वाली एक लाइन जो है वो खुद से लिख लेना, जो कि मैंने लिख के रख दी है। इसके बाद हमने क्लास नेम की प्रॉपर्टी असाइन करनी है। इसका टेक्स्ट का कलर जो है वो हमने स्लेट देना है, और स्लेट 600 जो है वो दे देते हैं। इसमें थोड़ा सा बॉटम से मार्जिन दे देते हैं 6, ताकि ये हमारे पास जो है वो क्या हो, कंसीडर हो जाए। अब ये दोनों पैराग्राफ भी हो गए, इसमें सिर्फ जो है वो एक बटन लगाना है अब मुझे। उसके लिए बटन को कॉल करूंगी। बटन को कॉल करते हुए क्या करना है, बटन में दो बटन है, एक कहला रहा है मेरे पास कंटिन्यू शॉपिंग का, और दूसरा मेरा ऐड टू कार्ट का कह रहा है। ठीक है, कंटिन्यू शॉपिंग के अंदर जो है वो वापस इसको लगाना अपने, वैसे फंक्शनैलिटी ना इसमें लगी हुई है। ठीक है, वरना अगर नहीं लगी हुई हो तुम्हारे प्रोजेक्ट में, तो इसमें फंक्शनैलिटी लगाना कि वापस प्रोडक्ट में जाए कंटिन्यू शॉपिंग करते हुए, और कार्ट वाले में लगाना जब विजिट कार्ट करे तो कार्ट में जो है वो मेरे पास जाना चाहिए। हम और एक काम और ये करो, इधर बना लो एक डिव। ठीक है, अब इस डिव में इस बटन को, इन दोनों बटन को ना डिव में रख दो, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे आ गए डिव में। यहाँ पे आते हैं क्लोज मॉडल जो हमारे पास था, यहाँ पे हमने उसको कॉल कर लिया यहाँ। और उसके बाद क्या करना है, इसको बटन को थोड़ी टेलमेंट सीएसएस देनी है, तो बटन को थोड़ी टेलमेंट सीएसएस देते हैं। अम याद हो, इसका बैकग्राउंड दे लो तुम स्लेट कलर का, स्लेट का हल्का सा कलर दे लो। टेक्स्ट का कलर जो है वो दे दो अपना ब्लैक, और इसके साथ साथ एक्स एक्सेस पे पैडिंग 4 दे दो। इसको करा दो राउंडेड एल जी। इसको हावर करा दो अपना बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, और हावर में एम्बर कलर यूज कर लो। हावर में क्या करो, एम्बर कलर यूज करो, और एम्बर ले लो 400 तक, एम्बर 400 तक अच्छा रहता है। ट्रांजिशन कराओ कलर की। ठीक है, और क्या करो, फाउंट रखो बोल्ड की। तुम्हें नहीं पता कि क्या कहते हैं, ये क्यों कराता है। फाउंट रखो बोल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन हो गया। अब ऐसे ही दूसरा बटन जो है वो बना लो, इसी के अंदर ही बनाना। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बटन बनाएंगे, जो कि किस चीज का होगा, जो कि होगा हमारे पास विजिट कार्ड का। भी यहाँ पे कार्ड वाला पेज जो है ना वो लगा लेना, यूआरएल दे के लगा लो, या जैसे भी लगाना हो वैसे लगा लो, तुम्हें जैसे आसानी लगे। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, ऑन क्लिक का फंक्शन यूज करेंगे। उसमें तो कार्ड रखना है ना, एम्प्टी रखते हैं, अलर्ट अलर्ट में कर देते हैं इसको। ठीक है, एक अलर्ट देते हैं, अलर्ट में लिख देते हैं क्या, अलर्ट में लिख दो नेविगेटिंग टू कार्ट। आपको ये नहीं बोलो, नेविगेटिंग टू कार्ट लिख दो इसके अंदर। ठीक है, और क्या करो, क्लास नेम की प्रॉपर्टी दे दो। अरे मैं इसको कुछ नहीं कर सकती, वो अब चीख रहा है तो भी। अब मैं लाइव क्लास में क्या करूँ उसका। टेक्स्ट दो इसमें वाइट कलर का, पी वाई दो इसके अंदर 2, पी एक्स दो इसके अंदर 4। इसको राउंडेड कराओ एल जी। इसको जो है वो हावर कराओ बीजी ब्लू, और कितना करा दो, 600 करा रहे थे। ठीक है, और इसमें भी क्या करो, ट्रांजिशन करा दो अपने पास कलर्स की। अरे इसमें बॉर्डर कलर, टेक्स्ट डेकोरेटर और फलाना ढिमकाना जितनी चीजें होती हैं वो सब आ जाती हैं। सही है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद इसको एक वेब पेजर से फॉर्मेट कर लो, ताकि ये थोड़ा इंसानों की तरह लगे। और आखिर में क्या करना, आखिर में कुछ नहीं करना, आखिर में सिर्फ एक काम करो, इसमें जो है वो अपना फूटर को कॉल कर लो। फूटर फूटर हो गया, फूटर को कॉल करो इसके अंदर। और क्या करो, ये तो आ गया मेरा फूटर। फूटर के बाद आखिर में कर दो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो है वो हमारा हो जाएगा होम। फूटर को इम्पोर्ट करा लो। सही है, पूरा कोड जो है वो यहाँ पे कंपाइल हो गया। अभी इम्पोर्ट एरर फ्रॉम कंसोल आ रहा है, इसको देखते हैं। इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं है, हटा दो इसको, हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एफ करें। ये हमारा पूरा कोड है जो कि हमने कंपाइल किया है अल्हम्दुलिल्लाह से, बगैर किसी एरर के। इसमें जो है वो सारी चीजें हमने यूटिलाइज कर ली हैं। अब जरा एक नजर चल के देखते हैं कि क्या लुक आता है। तो ये देखो, पूरा परफेक्ट यहाँ पे मेरे पास
वो क्रिएट हो गया है। पेज 301 के ऊपर है हम। ये हुआ मेरा पूरा का पूरा पेज कंसीडर। अब यहाँ पे दो तीन गड़बड़ क्या हुई है। प्राइस जो है वो एक तरफ लिखी आ रही है और रेटिंग जो है वो एक तरफ लिखी आ रही है। अगर नीचे भी लिखी आ रही है तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन प्राइस और रेटिंग को हम एक नज़र इसमें चेक कर लेते हैं कि कहाँ गई। तो हमारी प्राइस और रेटिंग यहाँ कहीं ऊपर लिखी थी। ये थी मेरी प्राइस और रेटिंग। अच्छा, इसमें हुआ क्या होगा? इसमें हुआ कुछ नहीं होगा। इसमें हुआ ये कि हमने क्या चीज़ की होगी, हमने जो है वो कुछ लिखा होगा मैंने। और लिखते हुए जो है वो मैं कोई ना कोई चीज़ इधर की उधर कर गई होंगी। इससे ज़्यादा जो है वो इसके अंदर और कोई चीज़ कंसीडर में नहीं हुई होगी। तो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, प्राइस हो गई, रुपीस हो गए मेरे, और हो डिव। डिव है ना, ये रहा खाली। डिव में क्लास नेम दो, इसको फ्लेक्स कराओ, इसको जस्टिफाई कराओ आइटम्स को बिटवीन। यहाँ पे इसके साथ साथ क्या करो, आइटम को करा दो मेरे पास सेंटर, ताकि ये सेंटर हो जाए। इसका टेक्स्ट जो है वो लिख लो LG, और टेक्स्ट जो है वो दे दो यहाँ पे स्लेट कलर का, और स्लेट का दे दो जरा लार्जर कलर। ठीक है, जरा एक नज़र देखते हैं कोई बात बनी है तो। जी हाँ, 51 हमारा वहाँ चला गया बिल्कुल परफेक्टली। अब रेटिंग को भी इसी तरीके से थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तो रेटिंग में भी देखते हैं कि क्या चीज़ हमने गड़बड़ की है। इसका भी नीचे से डिब जो है वो खाली है। इसके डिब में भी जो है वो मुझे यही सारी चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ पे इसके डिब में लिखी थी ना, फ्लेक्स वाली, इसके डिब में भी ये वाली सारी चीज़ें लिख देती हूँ। रेटिंग के आहे कंट्रोलर क्लास नेम में लिखना था, इसमें भी ये लिख देती हूँ। अब ये भी ठीक हो जाएगा। ये हो गया, ये भी ठीक। तो दोनों चीजें जो है वो यहाँ पे कंपाइल हो गई। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसके नीचे जो हमारे पास दूसरा डिव है ये वाला, इस डिव में आपको एडिशन करनी है। और साथ ही साथ ये रेटिंग के जो ऊपर वाला डिव है इसके अंदर आपको ये एडिशन करनी है। तो क्या होगा कि आपका ये जो आउटलुक होगा ये ठीक हो जाएगा। अब आपने जो भी कोई आईपी बनाई होगी उसके अकॉर्डिंगली इसको यूज कर लेना। मैं एक काम करूंगी, जो मैंने आईडी बनाई है ना, ये कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूंगी, तो इसको यूज कर लेना। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे एक चीज है जो कि डेटा लिस्ट है हमारे पास बाकी। अगली वीडियो के अंदर हम उसको कंसीडर करेंगे और फिर देखेंगे कि हमने अपने प्रोजेक्ट को कैसे यूटिलाइज करना है। अभी जैसे मैं चीजें वगैरह करूंगी ना तो सारी चीजें कंपाइल हो जाएंगी। अच्छा देखो भाई, यहाँ बटन में भी एक गड़बड़ आ रही है। अच्छा हुआ देख लिया, इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। बटन कहाँ है हमारे? हमारे दोनों बटन ये रहे। हम जरा डॉक्यूमेंट को पीडीएफ से फॉर्मेट करें। बटन में हमने क्या गलती करी, बटन भी जो है वो चेक कर लेते हैं। बटन के डिब में भी जो है वो मैंने कोई, तुम लोग बताते नहीं कि सो रहे हो तुम लोग सब हैं। बटन के डिब में भी फ्लेक्स दे लें, इसको कर दें जस्टिफाई बिटवीन। और दूसरे वाले बटन में भी जो है वो आप इस चीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, उसमें हमने किया हुआ ही नहीं है। ये हो गया विजिट कार्ड। ये हो गया हमारे पास कंटिन्यू शॉपिंग। इसमें भी जो है वो फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन ऐड कर लेगा। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो के अंदर डेटा सेट को यूज करते हैं। अगर कोई भी तुमने वीडियो मिस की है तो चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जाके जो है वो आसानी से चेकआउट कर लीजिएगा। अगला जो पार्ट है वो उसका आखिरी पार्ट है हमारे पास। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और ऐसे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और अपनी क्लास से भी दीजिए मुझे इजाजत।